इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फिरौन बने जो फिरते हैं ढाके सितम कमजोर, फिरौन बने जो फिरते हैं ढाके सितम कमजोरों पर, इन सरकश जाहिलों को कदमों में झुका कर तुम लेंगे। मोहतरम हज़रात और सामईन इकराम, आज पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के मौके पर आप हज़रात ने इस उन्वान पर मुझे तकरीर करने की हिदायत की है। अब बात तो ये है कि मैं मुस्ताहिल नहीं हूँ, न मेरी ज़बान में एक ताकत है, न मेरा मुताला इतना वसी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की तारीफ बयान करूँ। बरादरान मिल्लत, यूं तो मुसलमान के खिलाफ की तरफ से बराबर तूफान आया, इतना फसाद या सैलाब आया है, मगर अब परस्तों की जाबाज ताकतों का हमेशा मेरे दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। मुसलमानों के लिए शांति होती है, इस्लाम में गलत तरीके चलती है, मुसलमान को हर मुल्क में जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमान को हर मुल्क में जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। ये टकराव हमेशा होता रहेगा, क्योंकि अब तबादला मारता है, नूर गुरबत का मारता है, तौहीद शिर्क का मारता है, ईमान कुफ्र का मारता है, वो काम जारी रहेगा। आज उसका यादगार के दिन में, जबकि हिंदुस्तान के गोशे गोशे और कुत्ते नित्यों में मुख्तलिफ तंजीम और इदारों, स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों में गैर मामूली आजादी का 71वां साल जश्न मनाया जा रहा है। जिन मुस्लिम हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को दौलत और फुरूज से मालामाल कर दिया था, इसको सोने का चिड़िया बना दिया था, जिन मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान में इत्तेहाद और इत्तिफाक का चमन लगाया था, हिंदू मुस्लिम का चिराग रोशन किया था, उन्हें आज गद्दार कहा जा रहा है, देश का दुश्मन बताया जा रहा है। उन्हें क्या मालूम कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अमर शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाहजहां ने जान दी है। उन्हें क्या मालूम कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए सैयद शाहजहां के मैदान में उलमाए देवबंद का निशाना बने हैं। उन्हें क्या मालूम कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए सैयद हुसैन अहमद मदनी पर शोधता हुआ है। उन्हें क्या मालूम कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम का पानी गए हैं। उन्हें क्या मालूम कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए सैयद हुसैन अहमद मदनी पर शोधता हुआ है। उन्हें क्या मालूम कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए 1957 ईस्वी में 51,000 उलमा शहीद हुए। उन्हें क्या मालूम कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर अहमद तक कोई दरख्त ऐसा न था जिस पर उलमा की लाश न लटकाई गई हो। लाहौर की शाही मस्जिद में 80 उलमा को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। उन्हें क्या मालूम कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए उलमा इकराम को नंगे करके आके अंग्रेजों पे डाला गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। मना बनाए कि उन्होंने इस देश को कुतुब मीनार की बुलंदी, जामा मस्जिद की ताकीद की, और ताजमहल मंसूर की अता की। तो ये क्या लगा दे सट्टा इसके अंदर में बुलंद किया। आज मुसलमानों को इसका सबक क्या मिल रहा है? भागलपुर के खूंखार दास्तान मिलियाना अल्लाह का वाक़िया, औरंगाबाद की रवायत, बिजनौर की निगरानी के पेट के जैसे मकाना, अहमदाबाद में इंसान घुमाना, मुंशी हमला फसाद, गुजरात का दिल्ली में वाला संतोषी, लाइन नंबर 1 शेखुल हिंद मौलाना मकबूल हसन देवबंदी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी, बाबुल हिंद मौलाना गुलाम आज़ाद मुजाहिद मिल्लत, मौलाना भगवान से आए हुए कुर्बानियों का नतीजा है। मोहम्मद जोहरी कुर्बानियों का नतीजा है। शेख बाबुल्लाह का कुर्बानियों का नतीजा है। हजार उलमा की जेब का जाने कुर्बानियों का नतीजा है। शेखुल हिंद तहरीक की आजादी का इल्तमा है। शेखुल इस्लाम तहरीक की आजादी का इल्तमा है। मिल्लत इस्लामी के पास मानो आज लिखती वक्त का ताकत और नजर अपराध बंदे कौन बुला रहा बहुत मुसलमानों को बदैसी कहते हैं। फिरौन से पूछो तो सही कि तुम लंगोटी बांध देते, पत्तों पर खाते थे, दर्दों को जिंदा जला देते, तुम्हें रहने सोने का ढंग किसने बताया? तुम्हें सिखाने का तौर तरीका किसने समझाया? ये गासिब और गद्दार तो तुम ही हो। तुमने अपने वतन के वास्ते एक कतरा खून भी बहाया है। तुम्हें आज मंदिर की फिक्र है और मस्जिद से नफरतें हैं। कहीं वो मस्जिदें
आजादी हुए 77 साल 75 साल हो गए, लेकिन इस 77 साल आजादी में अरबाज हुकूमत ने मुसलमानों के साथ मुसावियाना इख्तियार किया है। दुर्गत सरकार के कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल किए, सैकड़ों को सामने से याद करके कलेजा मुंह पर आने लगता है, जबानें गुम हो जाती है, पांव तले से जमीन खिसक जाती है। मुसलमानों की जान माल संपूर्ण मारा जा रहा है, उनके हकूक से पामाल किया जा रहा है, हमारी आबादियों को खंडरात में तब्दील किया जा रहा है, हमारे मसाजिद और मकादिर में विस्तार किया जा रहा है, मदारिस में ISIS तकरार दिया जा रहा है, खानका पर बुनियादी परस्ती का इल्जाम लगाया जा रहा है, शाही इस्लाम के जनाजे निकाले जा रहे हैं, कुर्बानियों पर पाबंदी लगाई जा रही है, कब्रिस्तान पर हाथ बंद किया जा रहा है, लाउड स्पीकर लगाने वाला मुकदमाबाजी हो रही है, कुरान मुस्लिम पर गलत में कोशिश की जा रही है। एक ऐसी जमहूरियत है, एक ऐसी आजादी है कि मुसलमान के मजहबी मामलात में मदद की जाए। अगर आजादी की तस्वीर का नाम है, बल्कि ऐसी आजादी में तुम्हारे मुंह पे मारते हैं, और कल भी लात मारते थे और आज भी मारते हैं और आइंदा भी मारते रहेंगे। हमें आजादी चाहिए, मजहब इस्लाम की आजादी, हमें आजादी चाहिए, कुरान की आजादी, हमें आजादी चाहिए, कुरान की आजादी, हमें अपनी इबादत की आजादी चाहिए, हमें जान माल की इबादत चाहिए, हमें इज्जत आबरू की इबादत चाहिए, हमें अपने शारी